सभी को नमस्कार। मैं पिंकी राठी आपके अपने YouTube चैनल अनंत हिंदी पाठशाला में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम जो हमारे UCG नेट पेपर में यूनिट 6 में जो हमारे उपन्यास महत्वपूर्ण उपन्यास जो दिए गए हैं हम उन पे चर्चा कर रहे हैं। हमारे पिछले वीडियोज़ में जो हमारे पहले 10 उपन्यास थे हमने उन पे चर्चा कर ली है और उनके जो वीडियो है वो आप मेरी पिछले वीडियोज़ में आप जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पे, या इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक शेयर कर रखा है, आप वहाँ भी देख सकते हैं। आज हम अपने आगे के उपन्यास हैं जो उनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं जो हमारे सिलेबस में है। हमारा अगला उपन्यास है श्री लाल शुक्ल का उपन्यास है जो हमारे UCG नेट के सिलेबस यूनिट 6 में है, राग दरबारी। इसका जो रचना काल है वो है 1968 ईस्वी और इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जान लेते हैं। 1970 में राग दरबारी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। श्री लाल शुक्ल का जो राग दरबारी उपन्यास है उसको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था 1970 ईस्वी में। ये एक व्यंग्य प्रधान उपन्यास है। जो इसका विषय है उसकी दृष्टि से ये एक व्यंग्य प्रधान उपन्यास इसको कहा जाता है और इसमें जो है वो गांव की कथा को दर्शाया गया है। यह उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के एक कस्बा नुमा गांव शिवपालगंज की इसमें कहानी बताई गई है। काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है ये। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के एक कस्बा नुमा गांव शिवपालगंज की इसमें कहानी को बताया गया है। ये गांव की कथा इसमें दर्शाई गई है। इसके जो मुख्य पात्र रहेंगे वो रहेंगे रंगनाथ जो इसका मुख्य पात्र है उपन्यास का, और है बद्री पहलवान, रूपन बाबू, बेला, जोगनाथ, मंगलदास। ये इसके जो मुख्य पात्र है वो रहेंगे। इस उपन्यास में आदर्शवाद और यथार्थवाद के बीच की खींचतान को दर्शाया गया है। मतलब दोनों जो आदर्शवादी हैं और यथार्थवादी हैं दोनों के बीच की जो खींचतान है, कोई आदर्शवाद को श्रेष्ठ मानता है, कोई यथार्थवाद पर बल देता है, तो इसके जो बीच की खींचतान है उसको इसमें दिखाया गया उपन्यास में। हमारा अगला उपन्यास है, इसकी कुछ विषय वस्तु हैं वो जान लेते हैं। राग दरबारी की जो विशेषताएं हैं वो जान लेते हैं। रिपोर्टाज ये शैली में लिखा गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, ये आप भी नोट डाउन करते रहें। इसकी जो विशेषता है रिपोर्टाज शैली में लिखा गया है राग दरबारी जो उपन्यास है। कथा ग्रामांचल में संबंध है फिर भी यह आंचलिक नहीं है। मतलब इसमें गांव की कथा का भी प्रयोग किया गया है पर इसको आंचलिक उपन्यास हम नहीं मान सकते। इसमें स्वतंत्र देश की नवीन व्यवस्थाओं का जो नारों के रूप में ही जीवंत है गहरा मजाक उड़ाया गया है। यह उपन्यास साठोत्री व्यंग्य उपन्यासों की परंपरा में मील का पत्थर है। साठोत्री की जो सदी में वो व्यंग्य प्रधान जो उपन्यास थे उसमें ये एक मील का पत्थर माना जाता है। हमारा अगला उपन्यास है कृष्णा सोवती जी का उपन्यास है जिंदगी नामा। बहुत ही चर्चित उपन्यास है जिंदगी नामा कृष्णा सोवती जी का। इसका जो रचना काल है वो है 1989 ईस्वी। इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है इस उपन्यास को। इसमें पंजाब के ग्रामीण जीवन को अपनी पुस्तक की कथा वस्तु चुना है। मतलब इस उपन्यास में जिंदगी नामा जो उपन्यास है उसमें पंजाब के ग्रामीण जीवन के बारे में इसमें बताया गया है। पात्र हैं सहानी एक सशक्त नारी पात्र है, सिपाही लाल खां, डेरा जट्टा गांव की कथा वस्तु दर्शाई गई है। डेरा जट्टा गांव की इसमें कथा वस्तु दर्शाई गई है। उपन्यास के अंत में द्वितीय विश्व युद्ध 1914 का वर्णन किया गया है। उपन्यास के अंत में पेपर में भी आ सकता है कि जो कृष्णा सोवती जी का उपन्यास है जिंदगी नामा उसके उपन्यास के अंत में किस विषय वस्तु के बारे में बताया गया है, तो उसमें बताया गया द्वितीय विश्व युद्ध 1914 का उसमें अंत में वर्णन किया गया है। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो देख लेते हैं। निम्न बिंदु चित्रण है इसे है 3 त्योहार लोहड़ी, बैसाखी और दिवाली इसमें दर्शाई गई हैं। लोक संस्कृति का इसमें चित्रण किया गया है। चौपालों का चित्रण इसमें किया गया है। गाँव की जो चौपालें होती हैं उनका चित्रण है। परिवेश चित्रण बताया गया है और राजनीतिक परिवेश का इसमें चित्रण किया गया है।
अगला हमारा उपन्यास है जगदीश चंद्र जो माथुर हैं उनका उपन्यास है धरती धन्ना अपना। इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो रहेगा 1972 ईस्वी। जो जगदीश चंद्र माथुर जी थे वो मार्क्सवाद से प्रभावित थे। उपन्यास में धरती धन्य अपना, उनके जो उपन्यास हैं नरक कुंड में बांस, जमीन अपनी तो थी, ये इनके काफ़ी चर्चित उपन्यास हैं। जो धरती धन्य अपना जो हमारा सिलेबस में इनका जो उपन्यास है जो महत्वपूर्ण दिया हुआ है, इस उपन्यास में है गांव के दलितों की स्थिति का इसमें वर्णन किया गया है। इसके जो मुख्य पात्र हैं वो रहेंगे काली, ज्ञानो, चौधरी हरनाम सिंह, नंद सिंह, ताई निहारी, ये इसके मुख्य पात्र रहेंगे। और ये थे हमारे यूजीसी नेट जो हमारे यूनिट 6 है उससे संबंधित महत्वपूर्ण उपन्यास जो हमारे दिए हुए हैं और हमने उन पर पूर्ण चर्चा कर ली है। हमारे पिछले वीडियो में सीक्वेंस में हम चलते आ रहे हैं, तो हमने आज अपने उपन्यासों को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम कहानियों पर चर्चा करेंगे जो हमारी सिलेबस में है। आशा करती हूँ कि आपको इनसे बहुत ही हेल्प मिलेगी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएंगे और मैं अपने नोट्स के माध्यम से ही आप सबकी हेल्प करना चाहती हूँ कि जितनी हेल्प मेरे से बन पड़ती है मैं आपकी सहायता करूँ, आपका सहयोग करूँ आपके एग्ज़ाम में, इतनी आशा मैं रखती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में और वीडियो पर बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद।